किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 27वें बाब की तिलावत। उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप को और अजदहा यानी पचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा। उस वक्त तुम खुशनुमा पाकिस्तान का गीत गाना, मैं खुदावंद उसकी हिफाजत करता हूँ, मैं उसे हर दम सेंचता रहूँगा, मैं दिन रात उसकी निगहबानी करूँगा कि उससे नुकसान न पहुँचे, मुझ में कहर नहीं। तो भी काश के जंगगाह में झाड़ियाँ और कांटे मेरे खिलाफ होते, मैं उन पर खरूज करता और उनको बिल्कुल जला देता। पर अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो मुझसे सुलह करे, हाँ वो मुझसे सुलह करे। अब आइंदा अयाम में याकूब जड़ पकड़ेगा और इसराइल पनपेगा और फूलेगा और रोए जमीन को मेवों से माला माल करेगा। क्या उसने उसे मारा जिस तरह उसने उसके मारने वालों को मारा है, या क्या वो कत्ल हुआ जिस तरह उसके कातिल कत्ल हुए? तूने अदल के साथ उसको निकालते वक्त उससे हुज्जत की, उसने मशरकी हवा के दिन अपने सख्त तूफान से उसको निकाल दिया। इसलिए इससे याकूब के गुनाह का कफारा होगा और उसका गुनाह दूर करने का कुल नतीजा यही है। जिस वक्त वो मज़बा के सब पत्थरों को टूटे कंकरों की मानद टुकड़े टुकड़े करे कि ये सिरतें और सूरज के बुत फिर कायम ना हो, क्योंकि फसीलदार शहर वीरान है और वो बस्ती उजाड़ और बियाबान की मानद खाली है। वहाँ बछड़ा चरेगा और वहीं लेट रहेगा और उसकी डालियां बिल्कुल काट खाएगा। जब उसकी शाखें मुरझा जाएंगी तो तोड़ी जाएंगी, औरतें आएंगी और उनको जलाएंगी, क्योंकि लोग दानिश से खाली हैं, इसलिए उनका खालिक उन पर रहम नहीं करेगा और उनका बनाने वाला उन पर तरस नहीं खाएगा। और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद दरियाए फरात की गुजरगाह से रोदे मिस्र तक झाड़ डालेगा और तुम ए बनी इसराइल एक एक करके जमा किए जाओगे। और उस वक्त यूं होगा कि बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा और वो जो असूर के मुल्क में करीबुल मौत थे और वो जो मुल्क मिस्र में जला वतन थे आएंगे और यरूशलेम के मुकद्दस पहाड़ पर खुदावंद की सिताइश करेंगे। आमीन।